एस्ट्रो क्लास 11 में आपका स्वागत। मैं अजय को प्रणाम करते हुए आज बात करेंगे 9 ग्रहों में उस ग्रह की जिसके नाम के साथ ही गुरु जुड़ा है। उस ग्रह का नाम है जुपिटर, अंग्रेजी में कहते हैं, बृहस्पति हिंदी में कहते हैं, और आम बोलचाल में जिसे कहा जाता है गुरु ग्रह। अब नाम ही जब गुरु है तब समझ लीजिए कि फिर पहचान क्या होगी, आचरण क्या होगा और इस ग्रह का प्रतिनिधित्व कहां कहां से जुड़ा होगा। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो गुरु ग्रह गुरुत्व की भूमिका में ज्ञान देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, गाइड करने वाला, ये काम गुरु के होते हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की बात करता है और गुरु किसी भी क्षेत्र का पारंगत वो व्यक्ति जो आपको उस क्षेत्र विशेष की जानकारी देता है, शिक्षा देता है, दीक्षा देता है और आप फिर उस शिक्षा को ग्रहण कर कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस शिक्षा का गुरु वो व्यक्ति होता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु शिक्षा का प्रतीक है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु ध्यान का प्रतीक है, गुरु मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। गुरु आध्यात्मिक गुरु भी है। गुरु हमारे राजनीतिक मिनिस्टर्स, जजेस, ये भी गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। बस फर्क इतना है कि गुरु जहां आ गया वहां नैतिकता, वहां आदर्श वो होने चाहिए। हम अगर भृगु नंदी नाड़ी बीएनएन की बात करें तो गुरु आप खुद हो। गुरु का मतलब जीव। हम खुद, हमारा परिचय भृगु नंदी नाड़ी में गुरु से जुड़ा है। हमारी कुंडली में गुरु जहां भी है, भृगु नंदी नाड़ी कहती है कि आपकी कुंडली वहीं से शुरू होती है, अर्थात लगन आपका वो ही होता है। तो भृगु नंदी नाड़ी में गुरु का महत्व कुछ और अलग है। वैदिक ज्योतिष में जब हम कुंडली देखते हैं तो हम लगन को देखते हैं, लगन के अधिपति को देखते हैं, लेकिन हम भृगु नंदी नाड़ी में जब भी कुंडली देखते हैं तो वहां पर लगन का, भावों का वैसा कोई महत्व ही नहीं होता। वहां पर सूत्र यही कहता है कि आपकी कुंडली में गुरु जहां पर है बस आप वहीं से खेलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जहां पर गुरु है वहां पर आप हो। वहीं से आपके इस जीवन की यात्रा शुरू हो रही है। गुरु से पहले जो भी ग्रह हैं, जो भी भाव हैं, वो आपका पास्ट है, आप उसको पूरा करके आए हो। गुरु के साथ और गुरु के बाद में जो है वो आपका वर्तमान और भविष्य है। तो भृगु नंदी नाड़ी में जब हम गुरु की बात करेंगे तो जीवात्मा की बात करेंगे, जीव की बात करेंगे, यानी जीव खुद है। भृगु नंदी नाड़ी में जब हम गुरु की बात करेंगे तो फिर दूसरे रूप में बात होगी टीचर की, मार्गदर्शक की, गुरु की। वो गुरु आपका स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, वो आपका करियर गुरु भी हो सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको मार्गदर्शन देने वाला गुरु होता है। और जब उस रूप में गुरु की बात होती है तो फिर टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सब फिर गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सवाल होता है कि गुरु के सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीव कारक यानी आप सेल्फ हो, उसके बाद में मार्गदर्शन देने वाला वो गुरु, उसके बाद में
जब हम गुरु की बात करते हैं तो देखिए, बेली यानी पेट, इंटेंस्टाइन पोर्शन, नोज नाक, आपकी जो भी फेट है उसका कारक गुरु है। थीट जांघों का कारक गुरु है। फीट उसका भी कारक गुरु है। घर में अगर हम बात करेंगे तो भगवान का जो रूम है, भगवान का जो क्षेत्र आपने बना रखा है, वो आपका गुरु है। गॉड रूम इन द हाउस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जज, गाइड, टीचर, प्रेजेंटर, एजुकेशन, मिनिस्टर, मैनेजर, लॉयर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, वेदास, ये सब गुरु हैं। एक बार फिर से दोहरा दो। लिखने वाले हमारे जो भी हैं, हर्ष जी, निशा जी, गायत्री जी, नीलम जी, अर्चना जी, सुनीता जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा और सिग्निफिकेंस को बहुत ध्यान से लिखिएगा। गॉड रूम इन द हाउस, जज, गाइड, टीचर, प्रेजेंटर, किसी भी बात को कहने वाला, समझाने वाला, एजुकेशन, मिनिस्टर, मैनेजर, लॉयर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, वेदास, टेम्पल्स, फिलोसॉफी और मधु होनी, गॉड, काउ, ऑनर, रेस्पेक्ट, ये सब गुरु हैं। ट्रूथ, सत्यवादिता, आदर्श, पेशेंस, धैर्य, ये भी गुरु है। ह्यूमैनिटी, ये भी गुरु है। प्रोफेशन की बात करें तो मोटी मोटी बात तो आ गई। अब पढ़ाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला, विश्लेषण करने वाला, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, मोटिवेशनल स्पीकर और प्राइज्ड धर्मगुरु, पुजारी, मैनेजर, मिनिस्टर, लॉयर्स, जज, बैंकर्स, बैंक में काम करने वाले, टेम्पल वर्कर्स, मंदिर में काम करने वाले, योगासन टीचर और रिलीजियस टीचर, धार्मिक बातें बताने वाले, सब गुरु के क्षेत्र में आते हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल्स में फोटोग्राफ्स ऑफ डेटी, इमेज ऑफ डेटी, पूजा आर्टिकल्स में घंटी है, मोमबत्ती स्टैंड है, अगरबत्ती स्टैंड है, धूप स्टैंड है, ये सारी चीजें आपके गुरु में आती है। मसालों की बात करें तो मधु है, शहद है, कोकोनट है, पान सुपारी, घी और चना दाल, ये मसालों में आता है। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि थाई, जांघें, इंडेक्स फिंगर, आपकी पहली अंगुली, ब्रेन, नोज, नोस्टल्स, ये सब आपके गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और गुरु की जब बात आती है तो पेट, लीवर, ये भी गुरु से देखे जाते हैं। एनिमल की बात करें तो गाय गुरु का प्रतिनिधित्व करती है। पक्षियों की बात करें तो कबूतर और हंस, पीजन और स्वान, ये गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु से संबंधित रोग में हर्निया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है क्योंकि गुरु ऑक्सीजन है। फेफड़ों से संबंधित परेशानी, श्वास से संबंधित परेशानी में भी गुरु को देखा जाता है। गुरु के पास जब भी राहु आता है तो फिर यह दिक्कत होती है। लीवर कंप्लेन, जॉन्डिस, ये सब गुरु की डिजीज है। गुरु के स्थान कौन से हैं? ट्रेजरी, बैंक, जहां पर पीपल का वृक्ष हो, जहां पर मंदिर हो, चर्च हो, पिलिग्रिमेज तीर्थ स्थान हो, अदालत, कोर्ट, योगा आसन के सेंटर और मेडिटेशन हॉल जहां पर ध्यान किया जाता हो। गुरु की शिक्षा ऑडिट, अकाउंटेंट, फिलोसॉफी। गुरु का व्हीकल है एलिफेंट। टेंपल है तिरुचंदीर। और वैसे हमारे यहां तो जब ब्रह्मा का प्रतीक गुरु है तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का स्थान है।
तो नॉर्थ इंडिया के लिए मेरे हिसाब से पुष्कर और ब्रह्मा जी की जहाँ पूजा होती है, और विशेष रूप से जहाँ पर भी गुरु की पूजा होती है, वो सब गुरु के स्थान हैं। गुरु ग्रह के मित्र कौन से ग्रह हैं? तो उसमें सूर्य आएगा, चंद्रमा आएगा, मंगल आएगा, शनि भी संभव है। केतु की जब बात आएगी तो केतु स्पिरिचुअल ग्रह है माना जाता है, इसलिए केतु को गुरु के मित्र के रूप में रखा जाता है। बुध, शुक्र और राहु ये गुरु के शत्रु में आते हैं। नक्षत्र में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वभद्रा। पुनर्वसु नक्षत्र ये आपकी मिथुन और कर्क राशि में आएगा। विशाखा नक्षत्र ये आपकी वृश्चिक राशि में आएगा। पूर्वभद्रा नक्षत्र ये कुंभ और मीन राशि में आएगा। अरहर, माफ कीजिएगा, चना की दाल ये गुरु का प्रतिनिधित्व करती है ग्रेन के रूप में, और जब भी गुरु की रेमेडी होती है इसका प्रयोग किया जाता है। हल्दी का प्रयोग किया जाता है, हल्दी का प्रयोग किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इसका डायरेक्शन है और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। कलर इसका पीला है और येलो टोपाज पुखराज इसका रत्न है। और कास्ट की बात करें तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता। और एलिमेंट की बात करें तो ईथर है, आकाश है। आकाश तत्व को गुरु से देखा जाता है। ह्यूमन बॉडी की बात मैंने आपको बता चुका हूं कि ब्रेन है, थीट्स है, फिट्स है, लीवर, बेली, पेट का भाग गुरु से देखा जाता है। और चूंकि गुरु जीव है, ऑक्सीजन है, तो श्वास संबंधित यानी फेफड़े संबंधित चीजें भी गुरु से आती है। गुरु वाला व्यक्ति पायोस होता है, बहुत ही जेंटल होता है, रिलीजियस होता है, नोबल होता है, रेस्पेक्टेबल होता है, ऑनरेबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ड्यूटीफुल होता है, बड़ा आदरणीय, सम्मानीय, आदर्शवादी और इंडिपेंडेंट, अपने हिसाब से, मतलब किसी के सहारे चलने वाला नहीं होता है, और बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अपनी जिम्मेदारी को बड़ी संजीदगी के साथ निभाने वाला होता है। गुरु का क्षेत्र जहां पर मनी, वेल्थ स्टोर होता है वो गुरु का क्षेत्र होता है। जहां पर भी आपका धन स्टोर होता है। वैसे शुक्र ग्रह को धन का कारक मानते हैं, लेकिन गुरु ग्रह से धन और शादी दोनों चीजें वैदिक ज्योतिष में प्रमुखता से देखी जाती है। और गुरु ग्रह की यह विशेषता है कि ये अगर ट्राइन में कहीं जुड़ जाए या 1-7 दृष्टि में आ जाए, भृगु नंदी नाड़ी से 2-12 का कनेक्शन बन जाए, तो ये जहां पर भी बिखराव होता है, जहां पर भी डिस्टर्बेंस होता है, जटिलता होती है, उसको ठीक कर देता है। अगर कहीं आपको लग रहा है कि ये वैवाहिक रिश्ता नहीं रुक सकता, केतु आ गया है, फीमेल कुंडली में मंगल के साथ केतु है, लेकिन उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो आप समझ लेना कि यह रिश्ता टूटेगा नहीं। तकरार होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पर उसके बाद में सुलह भी हो जाएगी, तलाक नहीं होगा, यह रिश्ता बना रहेगा। गुरु में इतना पावर है और गुरु इतना पॉजिटिव पावर देता है कि जहां पर भी आपकी नेगेटिविटी होती है उसको वो कम कर देता है, और कई बार तो नेगेटिविटी को पूरा का पूरा खत्म कर देता है। गुरु कब का भी कारक है, चूंकि मैंने कहा श्वास वाली बात है, तो गुरु के साथ जैसे ही राहु आता है आपके प्रोग्रेशन में, तब शरीर पर उसका बड़ा पूरा प्रभाव पड़ता है। गुरु ईस्टर्न पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात इसका यह क्षेत्र कहा जाता है। गुरु वामना अवतार है, मेल प्लेनेट है, इसका स्वाद मीठा है यानी स्वीट है। धनु राशि, मीन राशि में गुरु बहुत कंफर्ट पोजीशन में रहता है, और कर्क राशि में तो साहब ये उच्च का हो जाता है। मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है। तो
ये थे गुरु के सिग्निफिकेंस, जो मैंने बहुत संक्षेप में लेकिन सारगर्भित रूप से तकरीबन सारी बातें इसमें आ गई है। मोटी बात यही है कि गुरु टीचर है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु पढ़ाने वाला है, गुरु ज्ञान है, ध्यान है, मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, गुरु आदर है, सत्कार है, गुरु के साथ एथिक्स है, आदर्श है, गुरु नैतिक है। वो आपको अनैतिक नहीं होने देता, आपको अनैतिक होने की प्रेरणा नहीं देता, वो आपको भोग विलास में भी नहीं फंसने देता, वो आपको धार्मिक बनाता है, वो ईश्वर की तरफ आपको ले जाता है, आपको ज्ञान देता है, ध्यान देता है। और गुरु आपके साथ है तो समझ लीजिए कि आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां पर आपको मान मिलता है, सम्मान मिलता है। गुरु इस बात की भी गारंटी देता है। तो मुझे विश्वास है हर्ष जी, निशा जी, गायत्री जी, सुनीता जी, अर्चना जी, नीलम जी, सबके समझ में हमारा ये गुरु ग्रह जो कि देवताओं का गुरु है, सात्विक है, ये सबके समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि एक तो खुद गुरु है और फिर देवताओं के गुरु हैं, सात्विक हैं। तो फिर जटिलता मेरे हिसाब से कहीं होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूजन रहता है तो हम एक क्लास ऐसी लेंगे जिसमें आपके कन्फ्यूजन पर आपके सवाल लिए जाएंगे और उसका समाधान किया जाएगा। अब अगली क्लास में बारी है कर्म कारक न्याय कारक ग्रह की। अब नाम तो आप ही सोच लीजिए कि किसकी बारी है। कर्म कारक न्याय कारक, जिसके ट्रांजिट से लोग डरते हैं क्योंकि उनके पास दंड का विधान है। जी हाँ, हम शनि महाराज की बात कर रहे हैं। तो अगले ग्रह के विश्लेषण में हम बात करेंगे शनि महाराज की। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।